सो मैं अश्योर करता हूँ कि जो जिस पर्टिकुलर गोल के साथ हमारे साथ आया है मैं उसको थ्रू आउट द कोर्स जो है वैसा मेंटर करूँ। वी आर अश्योर यू कि आपको बेसिक टू बेसिक अच्छा से नॉलेज मिले। हम आपके फाउंडेशन से लेके आपको एक एडवांस लेवल तक हम पहुँचाएंगे आपको। Welcome to Talent Forge Academy. We have a CMO right here, Kaustubh Joshi. So today we are going to answer आपके सबसे ज़्यादा requested questions. तो let's get started, sir. Yeah, sure. So the first question is कि how did you start Talent Forge Academy? आपका गोल क्या था चालू करने से? काफ़ी सारे साल जॉब करी, ठीक है। उसके बारे में मालूम चला कि डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी अच्छा स्कोप है। एक अंदर से पैशन था हमेशा एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है। देन आई फाउंड कि ओके आई एम वेरी गुड इन टीचिंग एंड ऑल। काफ़ी लोगों ने प्रेज भी किया माई टीचिंग स्किल्स को। सो वहाँ से एक मोटिवेशन क्रिएट हुआ। देन वी कैन सी कि डिजिटल मार्केटिंग ही है जो आता है, इट्स फॉर द पैशन, इट फॉर द ब्रेड एंड बटर। देन आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट दिस इंस्टीट्यूट। सो 2023 में आई लेड द फाउंडेशन ऑफ टैलेंट फॉर्ज एकेडमी। एक छोटी सी वेबसाइट से हमने चालू किया था, एक डोमेन खरीदा, वेबसाइट चालू करी, कुछ स्टूडेंट्स हमारे रेफरल के थ्रू आए एंड फिर वहाँ से हमारा पूरा जर्नी जो है स्टार्ट हुआ एंड देयर इज़ नो लुकिंग बैक फ्रॉम देम। सो हाउ डू यू टीच इन टैलेंट फॉर्ज एकेडमी? आपके क्या मेथड्स है कि आप पढ़ाते हो बच्चों को? ओके, सो बेसिकली अगर बात करी जाए पढ़ाने के बारे में, सो हमारा एक मेन होता है कि एक तो मेंटरशिप देना, दूसरा ट्रेनिंग। बाकी सब जगह होता है कि सिर्फ पढ़ा दिया जाता है बच्चे को कि बच्चा क्लास में आ रहा है, मैंने उनको एक लेक्चर दे दिया एंड द पर्सन इज गोइंग टू द होम। देयर इज़ नो समथिंग यूनिक दैट पर्सन दैट स्टूडेंट इज गेनिंग, लाइक क्रिएटिविटी कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये रहता है कि जिस तरीके से मैं ट्रेन करता हूँ एक स्पेसिफिकली मेंटरशिप हो उसके गोल के बेस पे। जैसे देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कम टू माई क्लास, हर किसी बच्चे का एक अलग गोल है। किसी बच्चे को जॉब करना है, किसी को बिजनेस करना है, किसी को फैमिली बिजनेस रन करना है, किसी को एजेंसी ओपन करना है। तो कोई भी इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि यार उस स्टूडेंट का पर्सनल गोल क्या है। सो मैं अश्योर करता हूँ कि जो जिस पर्टिकुलर गोल के साथ हमारे साथ आया है मैं उसको थ्रू आउट द कोर्स जो है वैसा मेंटर करूँ। कि फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने बोला कि सर मेरे को एजेंसी स्टार्ट करना है, तो फ्रॉम डे वन आई विल बी गिविंग यू द ऑल द ट्रेनिंग्स एंड द असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द योर गोल। जैसे आपको एजेंसी स्टार्ट करना है तो बोलूँगा कि ठीक है क्लाइंट पिचिंग बनाना स्टार्ट करो। जैसे ही आप मान लें कि वेबसाइट का टॉपिक खत्म हुआ तो आई विल स्टार्ट किए क्योंकि वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स लेना चालू करो, प्रपोजल कैसे बनाते हैं। वहीं जो जॉब वाला व्यक्ति है उसको मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए रेडी करूँगा, उसको बताऊँगा कि ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, काउंटर होगा। दिस आर हाउ वी ट्रेन द स्टूडेंट्स एंड ऑल। सो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस कि आप कौन से कोर्सेज ऑफर करते हो इन डिजिटल मार्केटिंग? ठीक है, सो बेसिकली वी प्रोवाइड ऑनली डिजिटल मार्केटिंग एंड जनरेटिव एआई कोर्सेज। इसके अलावा कोई भी कोर्सेज हमारे पास है नहीं। ऑफ कोर्स वी विल प्लान टू ब्रिंग सच मोर कोर्सेज इन दिस स्केलिंग फील्ड। हमारे पास 3 टाइप के कोर्सेज हैं, 3 months, 6 months एंड 1 year का कोर्स अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं। So, if a student has zero background, so can he still come to you and ask for questions? Like, can you train him from 0 to 100? Sure, देखो यही हमारा स्पेशलिटी है। इवन यू फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, आप बीकॉम से हो, आप बीटेक से हो, आप बी फार्मा से क्यों ना हो, एनी फील्ड, इवन यू आर फ्रॉम यूपीएससी और पीएससी बैकग्राउंड, आप गवर्नमेंट तैयारी कर रहे थे, मैं फ्रॉम आर्ट्स बैकग्राउंड। सो सभी जो फील्ड के बच्चे हैं, इवन इफ़ यू आर 12th पास स्टूडेंट यू कैन कम टू अस। इवन यू हाउस वाइफ, आप एक अच्छे करियर में आप ट्रांजिट ले चुके थे, फिर आपकी फैमिली आपने संभाली, उसके बाद आप वापस से करियर रीस्टार्ट करना चाह रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन कम टू अस। वी आर अश्योर यू कि आपको बेसिक टू बेसिक अच्छा से नॉलेज मिले। हम आपके फाउंडेशन से लेके आपको एक एडवांस लेवल तक हम पहुँचाएंगे आपको। That's really great. Yeah. So, what are the topics you cover in these courses, like basic, major course? See, अगर हम बात करें मोर ओवर तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग की कंसेप्ट्स हो गए। देन वी आर लर्निंग अबाउट दी कलर थ्योरी। हम वेबसाइट बनाना सिखाते हैं, हम सिखाते हैं बच्चे को कैसे रील वायरल करते हैं, कंटेंट कैसे प्लान करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं। मेरे वाली कि हर टॉपिक को हम लोग 3 पर्सपेक्टिव से समझते हैं। फर्स्ट पर्सपेक्टिव है हमारा टेक्निकल पर्सपेक्टिव, जिसके लिए बच्चा आया कि ओके टूल चलाते कैसे हैं, मेटा एड मैनेजर यूज़ कैसे करते हैं। पर इसके अलावा जो हमारा मेन एक मोटिव है कि हम 2 पर्सपेक्टिव ऐड करते हैं। सेकंड जो है इसके अंदर हम करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऐड, कि हर चीज़ की प्लानिंग कैसे करी जाती है। ऐड बनाना इज़ नॉट अ डिफ़िकल्टी, डिज़ाइन करना, पर उसका प्लान करना इज़ अ मेन थिंग। कि कलर्स कौन से यूज़ करें, कैसे कलर साइकोलॉजिकली इफेक्ट करते हैं, उसकी प्लानिंग करना जिससे कंज्यूमर के माइंडसेट तक वो अच्छे से कन्विंस होगा। एंड लास्ट जो हमारा पर्सपेक्टिव है बिजनेस पर्सपेक्टिव,
कि हम जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं इससे ये कंफर्म हो जाए कि आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उससे बिजनेस जनरेट हो पा रहा है। ठीक है। सो ये मेन चीज़ है। या अगर आज के टाइम पे एक स्टूडेंट आपके पास आके पूछे कि उनको डिजिटल मार्केटिंग परस्यू करनी चाहिए कि नहीं, या उनको इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन जाना चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करोगे उनको? मेरे हिसाब से तो ये होता है कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए कि कोई फील्ड को चूज़ नहीं करना चाहिए कि पेरेंट्स बोल रहे हैं या रिलेटिव्स बोल रहे हैं, बट इसके अलावा सी वेयर योर पैशन गोस। मेरा पैशन डिजिटल मार्केटिंग की तरफ था, ये मुझे मालूम चल गया था व्हेन आई वाज रिसर्चिंग अबाउट इट। मैंने सिर्फ पहले कोर्स ऑप्ट नहीं किया, फर्स्ट आई लाइक हैव अ रिसर्च, आई हैव डन माई रिसर्च ऑन माई सेल्फ। मैंने पहले कुछ काम करना चालू कर दिया था कि ठीक है उतना रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या मुझे उतना मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वंस आई थॉट कि ओके इट्स गुड, दिस इज समथिंग आई कैन गो विथ, तो फिर मैंने उस पर काम करना चालू करा, देन आई ऑप्टेड विद द कोर्स एंड फिर वो जर्नी चालू हुई। तो इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो, डॉक्टर भी बन सकते हो, सब कर सकते हो। इवन यू कैन डू अ डिजिटल मार्केटिंग एज वेल। आप करो तो अच्छा ही हमारी बिजनेस बढ़ेगा, बट कहने का मतलब ऐसा है कि आप बिल्कुल एक थॉट प्रोसेस के साथ चलो, ठीक है, कि ओके स्कोप है इसलिए नहीं करना है, फ्रेंड कर रहे हैं इसलिए नहीं करना है। पहले आप हमारे पास आओ, 3 दिन का हम डेमो सेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। 3 दिन के डेमो सेशन में आप बैठ के देखो कि मैं पढ़ाओ कैसा रहा हूँ, एनवायरनमेंट कैसा है, डिजिटल मार्केटिंग में एक्चुअली क्या है। अगर वो 3 दिन में आपको क्लैरिटी आती है, जो कि ऑफकोर्स हमारे तरफ से हो सकता है कि आपको ज़रूर आएगी, अगर वो क्लियरिटी आपको आती है कि ओके आई कैन गो विद दिस पर्टिकुलर फील्ड, फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, देन यू कैन स्टार्ट द कोर्स विद आवर फर्म। स्टूडेंट्स का बहुत सवाल था कि ये 100% प्लेसमेंट साउंड्स अ लिटिल गिमिकिश और फेकिश, सो हाउ डू यू प्रोवाइड इट? ओके, सो बेसिकली मेरा ये कहना रहता है स्टूडेंट्स से, जो भी मेरे पास इंक्वायरी भी आती, स्टूडेंट आते हैं, हम ही उनको ही बोलते हैं कि देखो आपका प्लेसमेंट तभी नहीं होगा जब आप हमारे यहाँ से अगर करके कंप्लीट कर लेते हो, तभी नहीं होने वाला है कि जब बोलो कि माँ कैसे मेरा मतलब प्लेसमेंट लगवा के दिखाओ आप। नहीं तो अगर आपने हमारा साथ पूरा अच्छे से असाइनमेंट किए हैं, मेरी क्लासेस प्रॉपर्ली अटेंड की है, असाइनमेंट अच्छे से करे हैं, ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व हुए हो, आपने अपने एक्स्ट्रा एफर्ट दिए हैं, तो ऑफकोर्स आई कैन अश्योर यू कि प्लेसमेंट होता ही होता है। क्यों? आपने इतने टाइम में जो नॉलेज एक्वायर करा है वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा। एंड यही नॉलेज जो है वो इंटरव्यू आपसे पूछेंगे कि ओके व्हाट इज SEO, किस बैकलिंक क्या होती है, कैसे बनती है, क्या उसके एल्गोरिदम अपडेट्स क्या है, या मेटा एड कैसे काम करता है, कितने टाइप के कैंपेन होते हैं। जनरल क्वेश्चन एज अ फ्रेशर सेम ही होते हैं। तो अगर ये 6 महीने के टाइम में आपने हर एक क्लास को अच्छे से समझा है, पढ़ा है और अपने डाउट्स भी क्लियर करे हैं, साथ में प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, तो आई कैन अश्योर यू कि देयर इज नो स्टूडेंट फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट जिसको प्लेसमेंट नहीं मिला है। तो आपके भी कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। ऑल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।